अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का होगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक दिन का नहीं शूट कर पाई थी, इस वजह से मैंने 2 दिन का कर लिया। थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं दोनों दिन की, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक भी देना मत भूलना। मुझे पता है कि कोई इतना ख़ास मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट जो भी है जैसा भी है गुजारा करें। तो यहाँ पे चलते हैं व्लॉग की तरफ। मैं यहाँ पे बॉईल करने वाली हूँ राइस, बॉईल नहीं करने वाली, सॉरी, राइस बनाने वाली हूँ, पुलाव बनाने वाली हूँ। तो मैं भूल गई थी बस यहाँ पे मैंने जो है वो राइस को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, और जितने बनाने हैं उतनी क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ। और आजकल जो है वो गर्मी की वजह से ज़्यादा राइस नहीं खाए जाते, इस वजह से हम लोग जो है ना वो कम ही बनाते हैं, क्योंकि राइस जो होते हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक रहते भी नहीं हैं। बस इसी वजह से मैं थोड़े से बनाऊंगी, दिल बहुत कर रहा था खाने को। और यहाँ पे जो है वो मैं काटने लगी हूँ प्याज, म्याज काटने लगी हूँ मैं राइस पुलाव के लिए। और अगर आप लोग ना मेरे इंस्टाग्राम को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को सेम मेरी जो है वो डीपी है, और जी व्लॉग 00 के नाम से मेरी जो है वो इंस्टाग्राम है। मेरा फेसबुक भी इसी नाम से है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, एज़ यू विश। क्योंकि मैं वहाँ पे भी पोस्ट लगाती रहती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का नेम। बस मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था, यहाँ पे याद भूल जाता था कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज जो है वो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। और राइस की जो मैंने पुलाव की जो रेसिपी है वो इतनी शेयर तो नहीं की हुई, लेकिन आप लोगों ने 1-2 बार देखे हुए हैं, तो इस वजह से जो है वो मैं शायद पूरी ऐड ना कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने अनियन काट लिए थे, और जो राइस हैं इनको भी अच्छी तरह कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना वॉश करके इसको विनेगर और 1 टेबलस्पून जो है ना वो साल्ट लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता, बस 3 से 5 मिनट के लिए चिकन को जो है मैरिनेट किया था, और इससे काफ़ी अच्छा जो है ना वो जायका आ जाता है। और यहाँ पे जो है वो मैंने पानी भी और जो प्याज है, अनियन है, उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। इसके आगे वाला जो सारा क्लिप था वो मेरे भाई ने, पता नहीं उसकी गेम को कोई इशू हुआ था, उसने पता नहीं क्या किया, मुझे दोबारा मिला ही नहीं। कुछ मेरे और भी क्लिप्स थे वो सारे डिलीट हो गए थे, और डिलीट ऑप्शन में भी कोई कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेती हूँ इवनिंग टाइम के। ये वाला जो है मैंने क्लिप डाला हुआ है। और यहाँ पे जो है वो वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा ब्लैक पूरा आसमान हो गया था, शाम का टाइम था, तो बस खौफ आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा भी लग रहा था वेदर, और डर भी आ रहा था कि कैसे सारा आसमान जो है वो ब्लैक ब्लैक हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखोगे ना वहाँ पे और भी ज़्यादा ब्लैक है। यहाँ से तो बस हो रहा था ना, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और ना बादल जो थे ना वो तेज़ी से गुजर रहे थे। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया वो बादल पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और यहाँ देखें, ये देखें जी कितना ब्लैक हो गया था। चलें छोड़ें ये सारी बातें। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने ना ब्लॉगिंग शुरू की थी, आप लोगों को पता ही होगा, 4-5 माह मुझे हो गए हैं। मुझे ना कोई एडिटिंग का कोई कुछ का नहीं आइडिया था। मैंने सोचा था, बस मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी, मुझे मैक्सिमम 2 इयर्स हो गए हैं सोचते सोचते कि मैंने जो है ना वो व्लॉगिंग करना शुरू करनी है।
मज़े की बात तो ये है कि मेरे पास अभी तक ट्राईपोड भी नहीं है। मैं अपने भाई को बोलती हूँ मुझे ला दो ला दो ला दो, नहीं ला के देता। ऑर्डर करने का कहती हूँ, ऑर्डर भी नहीं करने देता, कहता नहीं मैं खुद जाके ला के दूँगा। आजकल जो है ना वो जो है ना वो डिफेक्टेड चीज़ें आ रही हैं, मीन्स कोई उनके अंदर ना फॉल्ट होता ही होता है। तो मैं जो थी पहले इतनी ऊंची आवाज़ में बात किया करती थी कैमरे के सामने, आज अब ना मुझे इतनी एम्बेरसमेंट होती है ना सुन के। तो मैं ये कह रही थी कि इंसान जो है ना वो जब कोई चीज़ करना चाहता है ना और कर नहीं पाता है तो उसके बहुत दुख होता है। तो जो आपका दिल करता है वो करो और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो फुल इंजॉय करो। यहाँ पे जो है वो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जो है वो दोबारा जाएंगे मेडिसिन लेने। हम लोग बस वहीं जा रहे हैं और हमें जो है वो डॉक्टर मिले नहीं थे। फिर घर आ गए थे और बारिश भी हो रही थी, पहले हो रही थी, बाद में जो है वो हट गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर ही नहीं आए। फिर जो है वो मैं ये नेक्स्ट डे उस दिन फिर मैं शूटिंग कर पाई थी। नेक्स्ट जो था मिट्ठू, तो मैं जो हूँ ये नेक्स्ट डे बना रही हूँ चिकन, क्योंकि हमारे घर में ना जो हमारा हाफ़ पोर्शन था वो साफ़ करने वाला था घर का। तो बस वही कुछ आदमी लगे हुए थे वो साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे उनके लिए खाना मैं और अम्मी जो है वो रेडी करने वाले थे। 2-3 लोग ही थे बस, तो इस वजह से कम ही बनाया था, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने चावल खाए थे और फिर इतना ज़्यादा चिकन खाने को दिल ही नहीं करता था, करना था इस वजह से। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपनी अम्मी का जो है वो बैग क्लीन करने लग गई थी। काफ़ी मुझे 3-4 माह हो गए हैं मैंने क्लीन नहीं किया हुआ था। फिर अगर साथ साथ ना करो तो काफ़ी सामान बीच में ना मतलब मीन्स जमा होता रहता है। अम्मी ने तो खुद करना नहीं होता है। और बस यहाँ पे मैं अम्मी का बैग जो है वो क्लीन करने वाली हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें से क्या क्या निकलता है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं निकला था, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ही मैंने जो है वो सारा क्लीन किया था और चेंज भी किया था अम्मी का बैग, इस वजह से ज़्यादा कोई सामान नहीं है। और ये अम्मी का छोटा सा पाउच है जो लोकल मार्केट का ही है। और ये जो है वो मैं एयरिंग बनाने के लिए जो हुक्के नहीं होती हैं एयरिंग वाली, वो लेके आई थी। और ये ना ऐसे ही यहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि अगर कहीं और रख दी ना तो मिलेंगी नहीं। लेकिन मुझे ये लाए हुए आई थिंक सो 1 साल होने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं निकाली, क्योंकि मैंने बना के रखे हुए हैं। एक ईयरिंग उनके ऊपर लगाने वाली हैं, लेकिन याद ही भूल जाते हैं, बस ऐसे ही। तो मैंने वापस ही इसी जगह पे रख दी है, क्योंकि अगर बाहर निकाली ना फिर नहीं मिलनी। यहाँ पे जो है वो सेव है। तो ये एक मेरी शर्ट का एथनिक जो मैंने आप लोगों को शर्ट दिखाई थी उसका ये है बिल। और ये मैंने अम्मी जो है वो संभाल के रखती रहती हैं कि अगर एक्सचेंज वगैरह करवानी हो, घर आके ना पसंद आए तो अम्मी जो है वो अपने पाउच में स्टोर कर लेती हैं। और ये पता नहीं कोई हड्डियों वाला डॉक्टर था, उसकी अम्मी ने पर्ची लिख के रखी हुई है, किसी को देनी थी तो अम्मी ने बता दिया था ऐसे ही। और ये छोटे भाई का फ़ी का वाउचर उन्होंने दिया हुआ था वो है। और बस नेक्स्ट अम्मी ने ना थोड़े पैसे जो है ना वो अलग अलग करके रखे होते हैं। और एक अम्मी की पेंसिल चल ही नहीं रही थी, फिर लास्ट पे देखिएगा मैंने इसको चलाया, अम्मी को पसंद है ये वाली। और अम्मी कह रही थी तुम नहीं चलती तो तुम रख दो इसको अंदर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ना मैं चला ही देती हूँ, ऐसी भी तो पड़ी हुई है। तो बस, और वैसे भी ना एक बात ये भी है कि लाइट गई हुई थी और करने को कुछ नहीं था, तो मैंने जो है ना वो बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो यही कर लेती हूँ। तो मैंने जो है वो इसको क्लीन कर दिया है, जो इसमें से निकालने वाला था वो निकाल लिया है। और ये देखें अम्मी का मिनी पाउच, मिनी नहीं है मतलब मीडियम पाउच है। ये ना मुझे इतना अच्छा लगा था, हम लोग ना लोकल मार्केट गए हुए थे अनारकली, वहाँ से आई थिंक 250 का 300 का मिला था, 400 का कह रहा था, अम्मी कहती मैंने नहीं लेना 400 का।
तो मैंने कहा अम्मी मैंने तो लेना ही लेना है। फिर पता नहीं 300 का लिया था कि 250 का लिया था, मुझे याद नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना वो ब्रांड की नहीं होती हैं, कुछ लोकल मार्केट से भी अच्छा मिल ही जाता है बहुत कुछ। और यहाँ पे बारी आ गई है अंदर, जो क्या कहते हैं कुआं है ना, उसके अंदर हाथ डाल के चीज़ें निकालने की। और यहाँ पे बस मैं वही निकाल रही हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसमें से क्या क्या निकला है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया था। और ये है 2 टिश्यू पैक, इसके पैकेट के अंदर होते हैं, ये वो वाले हैं। और ये हैं अम्मी की आई साइड वाली ग्लासेस, जो मतलब शो वाली होती है ना थोड़ी सी, वो वाली हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अम्मी को ये इतनी पसंद था ना ये फ्रेम, मम्मी ने पता नहीं मेरे ख्याल से बचपन से ये फ्रेम संभाल के रखा था कि मैंने किसी वक्त ना इसके अंदर वो ग्लास डलवाऊँगी ना, तो अब आके ना इसको 2 से 3 साल हो गया मैंने डलवाया, और इतनी हिफाजत के साथ रखी हुई है ना, मैं आपको बस बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये हो गई, इसको मैं क्लीन करके रख रही हूँ। तो चलिए जी नेक्स्ट, यहाँ पे जो है ये मैंने पता नहीं कौन कौन सी सदियों की जो है ना वो संभाल के रखी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर की नहीं है। ये मैंने रिसेंटली 15-20 दिन हुए हैं ये शर्ट ली थी। ये उसका जो है वो बिल है और उसमें से पैसे निकले हैं। हम लोग जब मेडिसिन लेने गए थे हमें खुले पैसे ही ना मिले, कि खुले पैसे हैं ही नहीं है। अम्मी ने पता नहीं कौन कौन सी मतलब पॉकेट्स में छुपा के रखे हुए थे। तो अब मैं जो है इनको ना निकाल के एक साइड पे रखती हूँ। और अम्मी जो है ना, अम्मी नए जो नोट होते हैं ना 10 वाले, 20 वाले या 100 वाले ना, वो लाजमी रखती हैं, क्योंकि अगर कोई छोटे बच्चे मिल जाए ना अम्मी को, अम्मी ने उनको देने होते हैं। तो मतलब मीन्स कहीं गए हों या ऐसे, तो अम्मी जो है ना वो नए नोट देती हैं, पता नहीं क्यों। ये एक जो है वो पर्ची है जिसके ऊपर अम्मी जब अकेली जाती है ना बाइक के साथ, तो उनको ना चीज़ें मैं लिख के दे देती हूँ। नहीं तो अम्मी मुझे खुद ही कहती हैं कि मुझे याद भूल जाता है कि क्या लाना है क्या नहीं। ये वो वाली थी, पता नहीं, मुझे लगता है ये भी कोई साल हो गया पड़ी हुई थी अम्मी के बैग के अंदर, ऐवी मजाक लगी हुई हूँ। मैंने आपको बताया ना 3 से 4 माह हो गए हैं, 4-5 माह मैंने पहले इसको क्लीन किया था, ऐवी मैं छोड़ी हूँ। हम लोग कहीं गए ही नहीं थे इतना, इस वजह से इतना साफ़ है। लेकिन अगर अम्मी गई होती ना तो पता नहीं क्या क्या निकलना था इसके अंदर से। खैर, ये अम्मी का जो है वो लिपस्टिक का फेवरेट शेड, होए ये रह गया था हमारे मामू के घर। जब हम ईद पे गए थे तो मामू ने दिया, मामू ने नहीं, मेरी कज़न ने फिर अम्मी को दिया कि पुप्पो ये आपका जो है वो
लिपस्टिक यहाँ पे रह गई थी, तो अम्मी जो है वो कह रही थी इसको मेरे बैग में ध्यान से रख दो, तुम चीज़ें जो है ना वो मेरी जो फेवरेट होती हैं वो ही उनको ही नज़र लगाती हो, कहीं ना कहीं छोड़ आती हो। तो ये इसमें से कुछ जो है वो ज्वेलरी वगैरह निकली है जो आप लोगों को दिख ही रही है। मैं जो हूँ जब भी जाती हूँ ना, मुझे ना चीज़ें लेके रखने का इतना शौक़ है लेकिन पहनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो रिंग्स के अलावा बस तो यहाँ पे जो है ना वो मैं उतार के अम्मी के बैग में रख देती हूँ जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ वैसे ही। तो ये जो है ये अम्मी की एक छोटी सी तस्बीह है जो अम्मी जब हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं या ऐसे वैसे तो अम्मी पढ़ती रहती हैं कुछ ना कुछ। एक और भी है वो तस्बीह थी, पता नहीं वो कहाँ गई है, मुझे लगता है अम्मी के दूसरे बैग में पड़ी हुई है। वो जब ताई अम्मी जो है वो आई थी उम्रा करके, वहाँ से लेके आई थी, ब्लू कलर की है। वो भी मैं आप लोगों को कहीं दिखाऊंगी, पता नहीं यहाँ इस बैग से कहाँ गई है, इसमें इसी में पड़ी हुई थी, लेकिन अब जो ऑनेस्टली इस बैग में से था वो ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो देखे मैंने पेंसिल जो है वो चला दी थी, बॉल पेन, इसको अब मैं यहाँ पे अपने चैनल का जो है वो नेम लिखूँगी गंदी राइटिंग में, जो इंतहा की गंदी नहीं होती बकवास वाली, वो और उस राइटिंग में लिखूँगी, देखना। तो बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ गया हो, अगर नहीं आया तो चले कोई बात नहीं। ये देखो मैंने क्या किया। अब जो है ना वो किसी ने जेलस नहीं होना मेरी राइटिंग को देख के। अब मुझे ये ना पूछना कि आपकी इतनी अच्छी राइटिंग कैसे है, इतनी अच्छी, समझ गया ना आप लोग। तो बस अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबको भी दुआओं में याद रखना है लाजमी। और अच्छा अब मैं चलूँ, जाऊँ? ओके, अल्लाह हाफिज़।